के वीडियो में बता रखा है। आप लोग उपन्यास का जो मेरा वीडियो है उसको जाकर देख लीजिए। कई सारी वीडियो है जिसमें बहुत सारे रचनाकारों की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। आप लोग याद करें, उसको केवल याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यानपूर्वक देख लेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? चंद हसीनों के खतूत किसने की? पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत उपन्यास की रचना की। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आंसर का सेट लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए। इससे पहले की वीडियो में जो हमने ट्रिक के थ्रू समझाया है उसको आप लोग उन वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए। कई सारी वीडियो पड़ी है इसमें। देखिए, जैसे चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है ना, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की कई सारे 4-5 उपन्यास हैं लगभग, उनको मैंने एक ही ट्रिक में और एक छोटी सी वीडियो में ही मैंने बता दिया है। और ट्रिक से ऐसा बताया उसको आप लोग भूलेंगे नहीं। आप लोगों को इसमें क्वेश्चन आंसर में याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप लोग केवल आंसर का सेट लगाइए देखकर। इसके पहले की वीडियो में आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए, मतलब ट्रिक को भी याद करना नहीं पड़ेगा, ट्रिक से केवल समझ लीजिए, यानी लास्ट तक वीडियो देखकर और उसको सुनकर आप लोग याद कर सकते हैं, यानी याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप लोगों को याद हो जाएगा केवल देखने और सुनने से वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाया है। और आगे देखिए, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? ऋषभ चरण जैन। ऋषभ चरण जैन के भी उपन्यास रचनाओं को मैंने ट्रिक से बता रखा है, ट्रिक की वीडियो में, आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिए। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, दिल्ली का दलाल, वेश्यापुत्र। चारों ऑप्शनों में से कौन सा नहीं? तो वेश्यापुत्र पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का नहीं है। बाकी सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी और दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। हमने ट्रिक से बता रखा है कि एक व्यक्ति होता है जो बधुआ की बेटी को सरकार की आंखों में धूल झोंक कर बधुआ की बेटी को बेच देता है, तो उससे बेचन शर्मा उग्र ट्रिक बनता है। फिर दिल्ली का दलाल बेचन से बेच देता है, कौन? जीजाजी। और वो क्या होता है? वो दिल्ली का दलाल होता है और सरकार की आंखों में धूल झोंक कर ऐसा करता है। तो इस प्रकार पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की कई रचनाओं को हमने 4, 5, 6, 10 रचनाओं को मैंने एक वीडियो में ट्रिक से बता रखा है और बहुत अच्छी ट्रिक है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आप लोग उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर वेश्यापुत्र जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का नहीं है। अगला देखिए आप लोग, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? आप बताइए, ऋषभ चरण जैन का कौन सा उपन्यास नहीं है? फागुन के दिन ऋषभ चरण जैन का नहीं है। बाकी चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार और दुराचार के अड्डे, ये ऋषभ चरण जैन जी का है। ऋषभ चरण जैन जी का उपन्यास है। तो आप लोग जाके उपन्यास वाली वीडियो में देख लीजिए। ऋषभ चरण जैन जी की भी कई सारे उपन्यास रचनाओं को मैंने ट्रिक से याद कराया है। आगे देखिए आप लोग, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? इलाचंद्र जोशी का कौन सा उपन्यास नहीं है? व्यतीत। व्यतीत उपन्यास जो है यह इलाचंद्र जोशी का नहीं है। बाकी जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतुचक्र, यह इलाचंद्र जोशी की उपन्यास रचना है। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? मार्क्सवाद यानी प्रगतिवाद। जैनेन्द्र जी की उपन्यास रचना मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। बाकी यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय की उपन्यास रचनाएं मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल जी हैं। सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? अमृत राय।
अमृत राय ने सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखा है? तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? अब नाम बताइए। मानस का हंस है। तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित एक मानस का हंस नाम का उपन्यास लिखा गया, जिसको कि अमृत राय ने लिखा। ठीक, वही बात हुई। इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? उपर्युक्त सभी सत्य है। इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। आंचलिक उपन्यास, अंचल मतलब ग्राम, गांव, गांव की बात होती है। तो आंचलिक उपन्यास का मतलब गांव का चित्रण होता है, ग्रामीण रचनाएं होती हैं। तो इनमें से किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। अंचल अर्थात विशेष गांव का होता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव चित्रित होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि प्रयुक्त होते हैं। हाँ, होते हैं। उपर्युक्त सभी आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य बातें हैं। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी आंचलिक उपन्यासकार हैं। इन्होंने मैला आंचल, इनका जो है कि प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, पूछा जाता है एग्जाम में। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? देखो, मैला आंचल आ गया। गोदान आंचलिक उपन्यास है, दादा कामरेड, नीला चाँद या मैला आंचल? मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। हालांकि गोदान वगैरह भी गांव की परिस्थिति पर ही लिखी गई है, लेकिन आंचलिक उपन्यास जो विशेष तौर से देखा जाए तो मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। क्योंकि आंचलिक उपन्यास की देखो क्या विशेषता है। एक तो विशेष अंचल का चित्रण होता है। ठीक, रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव भी चित्रित होते हैं। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे भी प्रयुक्त होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं मैला आंचल में देखने को आप लोगों को मिलेगी। ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? इनमें से देखिए आप लोग, रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। चारुचंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है? नहीं, यशपाल का उपन्यास चारुचंद्रलेख नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हाँ, मैंने याद करवाया है कि हजारों बाण किसके पास था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास हजारों बाण थे। कथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये बात सत्य है। झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। हाँ, झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी। आप लोगों को पता होगा, और नहीं होगा तो आप लोग गूगल से सर्च करके जान जाइए कि कैसी कैसी त्रासदी हुई थी। ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में दूसरे पॉइंट्स को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो झूठा सच का कथानक पूछ देता है। झूठा सच उपन्यास किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। झूठा सच उपन्यास में क्या वर्णित है या उसका कथानक कहाँ से ले गया? तो देश विभाजन की त्रासदी है उसमें, है ना। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में है? झूठा सच में। इस तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको घुमा फिरा कर पूछता है। तो आप लोग यदि ध्यान से वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, समझते हुए देखेंगे, तभी तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और जब देखेंगे ही नहीं वीडियो तो कहाँ से याद हो जाएगा? या फिर स्किप करके देखेंगे तब कैसे याद होगा? याद तो करना नहीं, केवल समझना है। यहाँ पर केवल समझ लेंगे, याद हो जाएगा। और यदि रट्टा मार कर याद करें तो फिर याद नहीं होगा। अगला देखिए, राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? राग दरबारी में शिवपालगंज एक गांव पड़ता है। एक गांव है शिवपालगंज, जिसका वर्णन राग दरबारी में हुआ है। स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? देखिए, स्कैन करने में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो तो मैं इसको बोल रही हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए। जैसे मूल्यहीनता स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ। स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? राग दरबारी। राग दरबारी स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद जो भारत के गांव की परिस्थितियां थी उसमें मूल्यहीनता
क्या था?